आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। मेरा सभी व्यूअर्स को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की ताजा स्थिति एवं इस युद्ध के बारे में अपनी राय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। दोस्तों, भारतीय समयानुसार आज अर्ली मॉर्निंग में रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस हमले में एक साथ करीब 450 ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रशिया ने इस अटैक में अपने Tu-95MS बम्बर्स का पहली बार इस्तेमाल किया और इस हमले में यूक्रेन का वेस्टर्न फ्रंट, पश्चिमी ठिकाना और ओडिशा रशिया के प्रमुख निशाने पर रहे। दोस्तों, आज तक इन दोनों देशों के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद करीब 3 साल, 3 महीने और 3 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन प्रत्येक दिन व्यतीत होने के साथ युद्ध और भीषण होता जा रहा है और आज की तारीख में यह युद्ध अंतहीन होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस तरह का ड्रोन अटैक इस युद्ध में पहली बार देखा गया है। रशिया ने इस अटैक में अपने कई हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के शहरों पर अटैक किया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज करने के पीछे मकसद यह था कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ना कर सके और ये मिसाइलें लक्षित स्थान को हिट कर सके। इस्तेमाल की गई मिसाइलों में से KH-101, किंजल, इस्कंदर M और कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल प्रमुख था। दोस्तों, यूक्रेन के ऑलमोस्ट सभी शहर इस हवाई हमले में टारगेट पर थे। इसमें कई शहर जैसे पोल्टावा, चेरनिहिव, सुमी, खार्किव, लवीव, जैटोमीर, ज़पोरिजिया आदि में भारी तबाही के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन का लवीव जो सिटी है, एक जगह है, पश्चिमी ठिकाने पर है, जो स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रीली यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी तबाही की खबर है। इस हवाई हमले में चिरकाशी के कुछ नागरिक ठिकाने भी मिसाइल की चपेट में आ गए। उनसे करीब 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, रूस के इस भीषण हवाई हमले से सभी शहर बारूद की गंध से और तबाही की तस्वीरों से भर गए। दोस्तों, यूक्रेन का क्षेत्रफल करीब 6,30,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या करीब 4 करोड़ है।
और शहरों की संख्या 457 है। दोस्तों, आज की डेट में यूक्रेन का कोई कोना ऐसा नहीं है जो रूस के अटैक की जद में ना हो। यूक्रेन में अभी कुछ हफ्तों से हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन तबाह हो गया। लवीव में बहुत भारी एयर असॉल्ट किया गया है। चारों तरफ धुएं के गुब्बारे देखे जा सकते हैं। रशिया के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, हथियार डिपो और सैनिक छावनी निशाने पर है। दोस्तों, रूस ने एक अभी आजकल में ऑपरेशन पोक्रोविस्क लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत रशिया ने 1,10,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। इस ऑपरेशन के तहत पोक्रोविस्क पर पूरा कब्जा करने का है और इस कब्जे के बाद निप्रो एरिया की तरफ एडवांस करने का इरादा है। आज की तारीख में रूस यूक्रेन के फ्रंट लाइन से करीब 1200 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इस अटैक में रूस ने Tu-95MS बॉम्बर्स का पहली बार इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये बॉम्बर्स हैवी मिसाइल्स को दूर तक ले जाने में इनका यूज किया जाता है। ये बॉम्बर्स रशिया के यूएसए के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स की तरह ही है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि Tu-95MS में रशिया के स्टील्थ फीचर्स नहीं है, जबकि जो मारक क्षमता है जो एक बार में जा सकता है और Tu-95MS एक बार में ही 17,000 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर एक बार में रीफ्यूलिंग के साथ 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। दोस्तों, इस अटैक में Tu-95MS बॉम्बर्स इस्तेमाल करके रशिया ने अपनी एयर पावर का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, जिस प्रकार से दोनों देशों के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है, यह लगता है कि देर सवेर नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। इस स्थिति में आशंका है कि इंडो पैसिफिक के काफी देश रशिया के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल में हेग में संपन्न हुई नाटो डिफेंस सिक्योरिटी समिट में रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कुछ हल निकलने की उम्मीद थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की यूक्रेन को रशिया के विरुद्ध अनवेवरिंग सपोर्ट को देखते हुए सीज फायर की होप खत्म हो गई थी। मिस्टर ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज के इस रुख से सहमत नहीं थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मिस्टर ट्रंप सीज फायर को मिस्टर
पुतिन के फेवर में करने की इच्छुक हैं। मिस्टर ट्रंप के रशिया के प्रति झुकाव को देखते हुए सभी यूरोपियन कंट्रीज और जेलेंस्की के संबंध ट्रंप से और यूएसए से अच्छे नहीं चल रहे। दोस्तों, यूक्रेन को पीस नहीं, जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब है कि यूक्रेन रशिया द्वारा उसकी कब्जाई हुई जमीन को वापस लेना, मतलब कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा, और जिसके लिए पुतिन तैयार नहीं है। इस प्रकार ये लड़ाई बंद होने की कोई आसार नहीं है। मेरे हिसाब से ये लड़ाई तभी बंद अब होगी जब यूक्रेन में रेजिम चेंज होगा। दोस्तों, इस युद्ध से यूएसए अपना हाथ खींच रहा है और यूक्रेन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी यूरोपियन कंट्रीज के कंधों पर आ चुकी है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को बचाने में असमर्थ साबित होंगे, क्योंकि रशिया के साथ चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया खुलकर साथ आ गए हैं और रशिया को हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो आने वाले कई वर्षों तक यूक्रेन से युद्ध लड़ता रहेगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि एक ना एक दिन दोनों देशों के बीच ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आएगा कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है। दोस्तों, टाइम बताएगा कि आने वाला टाइम दोनों कंट्रीज के लिए कैसा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।